que bradinha agrada no pai. Faz movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे लो फनी वर्सेस पिकाचू की काफ़ी अच्छी बैटल होती है, जहाँ पे पिकाचू लो फनी को डिफीट कर देता है। फिर इसके बाद हम एस को देखते हैं जो कि पोकेबॉल फेंक के लो फनी को कैच कर लेता है। फिर एस पोकेबॉल ले लेता है और कहता है कि यस फनी मैंने कर दिखाया, मेरे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका है जिसकी मदद से अब मैं तहलका मचाने वाला हूँ। इसके बाद तभी मैस ब्रॉक जॉन तीनों को देखते हैं, तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं और एस बोलते हैं कि चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, शायद मेरे को और पोकेमॉन मिले। अब देखिए आगे एस और जॉन ब्रॉक तीनों मिलकर आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अचानक एस को आवाज़ आती है। एस बोलता है कि ब्रॉक तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है? तभी ब्रॉक बोलता है नहीं एस, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तभी एस जॉन से बोलता है कि जॉन तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन जॉन भी मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि एस से बोलता है क्या हुआ एस, तुम्हें अचानक से आवाज़ कैसे आ रही है? लेकिन सिर्फ तुम्हें ही आवाज़ आ रही है, हमें नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? एस तभी बोलता है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ब्रॉक तभी एस से बोलता है एस कान लगा के ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ये आवाज़ आसपास ही आ रही होगी। एस बोलता है ठीक है। तभी एस कान लगा के वहाँ सुनने की कोशिश करता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे अचानक है ना आवाज़ आना बंद हो जाती है। एस देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। एस भी बोलता है आवाज़ तो आ रही है लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी अचानक एस को पीछे से आवाज़ आती है। एस जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो देख के शौक हो जाता है। एस को पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आती है और ये पोकेमॉन अचानक एस के ऊपर आके अटैक कर देता है। और ये पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि है ना सीजोर होता है, जो कि बग एंड स्टील टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है जोतो रीजन से, जो कि जैसे ही एस को देखता है वो एस के ऊपर अटैक कर देता है। वो यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का। ये अटैक गैस के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन पिकाचू बीच में आ जाता है और वो इलेक्ट्रोवेव अटैक का यूज़ कर देता है, लेकिन हाइपर बीम इलेक्ट्रोवेव को काउंटर करती है। वो इलेक्ट्रोवेव को चीरते हुए आगे बढ़ती है और सीधा जाके अटैक पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। सीजोर को देख के सभी लोग शौक हो जाते हैं। ब्रॉक भी ऐसे बोलते हैं ऐस लगता है ये तुम्हारा 10th पोकेमॉन है, ये तुम्हारा 10th और लास्ट पोकेमॉन है, शायद तुम्हें इसको कैच करना होगा। फिर इसके बाद तुम्हें जो टास्क दिया है मैंने वो भी पूरा हो जाएगा। मेरे हिसाब से सीजर बेस्ट पोकेमॉन रहेगा, तुम्हें उसको कैच कर लेना चाहिए। अगर तुमने इसको कैच कर लिया तो तुम्हारे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बग एंड स्टील टाइप पोकेमॉन आ जाएगा जो कि बैटल करने के लिए परफेक्ट है। जॉन तभी बोलता है कि ठीक है रुको अभी मैं तभी मैं चेक करता हूँ। तभी जॉन जैसी लिस्ट चेक करता है तो देख के शौक हो जाता है क्योंकि सीजर 10th पोकेमॉन होता है। एस तभी जॉन से बोलता है कि जॉन क्या हुआ? तभी जॉन बोलता है एस कॉन्ग्रेचुलेसन, ये तुम्हारा 10th और लास्ट पोकेमॉन, अगर तुमने इसको कैच कर लिया तो मेरे डैड इंप्रेस हो जाएंगे और वो तुमको गिफ्ट देंगे। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि बोलता है वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर मैंने सीजर को कैच कर लिया तो मेरे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ जाएगा। तभी एस पिकाचू बोलता है पिकाचू यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का। पिकाचू इस अटैक को सीजर के ऊपर यूज़ कर देता है। ये अटैक सीजर के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन सीजर यूज़ कर देता है हाइपर बीम अटैक का, जो कि दोनों पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। दोनों के अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आपस में जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उस गुफा में स्मोक ही स्मोक आ जाता है। फिर इसके बाद सब लोग स्मोक के हटने की राह देखते हैं और फाइनली स्मोक हट जाता है। जैसे ही स्मोक साफ होते हैं हम क्या देखते हैं कि पिकाचू सही सलामत खड़ा होता है और वहीं पे सीजर भी दूसरी तरफ सही सलामत खड़ा होता है। तभी अचानक सीजर उड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और पिकाचू के ऊपर अटैक कर देता है। सीजर जैसे ही अटैक करने के लिए पिकाचू के पास आता है, पिकाचू को आयरन टेल अटैक यूज़ करने को बोलता है। ये अटैक पिकाचू सीजर के ऊपर यूज़ कर देता है, लेकिन साथ ही साथ सीजर को चोट लगती है और साथ ही साथ पिकाचू को भी चोट लगती है। इसके बाद पिकाचू बोलते हैं पिकाचू सीजर का पीछा करो। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो दौड़ते हुए सीजर का पीछा करने लगता है, लेकिन सीजर उड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन तभी ऐस से बोलता है ऐस तुम्हें सीजर को पकड़ना होगा, अगर सीजर यहाँ से बच के भाग गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो भी मिस हो जाएगी। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है ऐस जॉन की बात बिल्कुल सही है, अगर तुम सीजर को कैच नहीं कर पाए तो तुम्हारे पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो भी हाथ से चली जाएगी। तुम्हें किसी भी तरह करके जॉन सीजर को कैच करना होगा और दिखाना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। इसके बाद ऐस को हम देखते हैं जो कि बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इसको एक बार में पूरा करके दिखाऊंगा। तभी एस पिकाचू बोलता है पिकाचू यूज़ करो इलेक्ट्रो बॉल अटैक का।
पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू सीजर के ऊपर इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ कर देता है। ये इलेक्ट्रो बॉल तेजी से सीजर की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक सीजर के ऊपर जाके लग भी जाता है। अब क्योंकि सीजर एक स्टील एंड बग टाइप पोकेमन होता है और पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमन होता है और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमन के अटैक स्टील टाइप पोकेमन के ऊपर सुपर इफेक्टिव होते हैं, जिसके चलते सीजर को इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी सीजर को देखते हैं जो कि उड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और बोलता है कि लगता है तुम्हें मुझे ख़त्म करना ही होगा। तभी सीजर जैसे पिकाचू के ऊपर पास जाता है वो पिकाचू के ऊपर अटैक कर देता है। वो यूज़ कर देता है हाइपर बीम अटैक का, जो कि इतना पावरफुल होता है कि पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू को इससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। एस भी दौड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और पिकाचू से बोलता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो? तो पिकाचू बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अभी हम पिकाचू को देखते हैं जो कि सीजर के ऊपर यूज़ कर लेता है इलेक्ट्रो वेब अटैक का। इस अटैक को यूज़ करने की वजह से सीजर इलेक्ट्रो वेब के अंदर ट्रैप हो जाता है। फिर हम मौके का फ़ायदा उठाते हुए भैया ना जॉन को देखते हैं जो कि एस से बोलता है। जॉन तभी एस से बोलता है एस यही सही मौका है अपने पिकाचू को कहो कि थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करके इस मैच को ख़त्म करे और सीजर को कैच कर ले, क्योंकि अगर तुमने सीजर को कैच कर लिया तो तुम ये टारगेट पूरा कर सकते हो। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। एस तो बोलते हैं पिकाचू से पिकाचू यही सही मौका है, अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करके थंडरबोल्ट का यूज़ करो और इस बैटल को यहीं पे ख़त्म करो। पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का, जो कि तेज़ी से सीजर की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक सीजर के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से सीजर को इससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। अब सीजर पहले से काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। एस पिकाचू बोलता है पिकाचू यही से मौका है, इस बैटल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करो। पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है। एस पिकाचू से जाना थंडर शॉक अटैक यूज़ करने को बोलता है। पिकाचू इस अटैक को सीजर के ऊपर यूज़ कर देता है, जिसके चलते सीजर को इससे दोबारा काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। इसके बाद एस पिकाचू बोलते हैं पिकाचू यूज़ करो क्विक अटैक का। पिकाचू क्विक अटैक का यूज़ कर लेता है सीजर के ऊपर, लेकिन सीजर किसी भी तरह करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद तभी हम सीजर को देखते हैं जो कि यूज़ कर देता है हाइड्रो कैनन अटैक का। एस बोलते हैं ये तो एक वाटर टाइम मूव है, तो सीजर ऐसे ही करता है। सीजर इस अटैक को यूज़ कर देता है पिकाचू के ऊपर। यह अटैक सीधा जाके पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से पिकाचू इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं सह पाता और ग्राउंड पे गिर जाता है। एस तो पिकाचू बोलता है पिकाचू क्या हुआ, लेकिन तभी पिकाचू उठ नहीं पाता। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि एस से बोलता है एस लगता है कि पिकाचू बैटल हार गया है, सीजर ने पिकाचू को डिफीट कर दिया। अब तुम्हारा फोर्थ पोकेमन भी ये बैटल हार चुका है। तुमने कुल मिला के अपने 4 पोकेमन गंवा दिए हैं। जॉन बोलता है एस ब्रॉक की बात बिल्कुल सही है, देखो ना पिकाचू हिल नहीं रहा है, इसका मतलब वो बैटल हार चुका है। तुमने अपने कुल मिला के 4 पोकेमन गंवा चुके हो। तुम अपना 4 के साथ हार गए, फिर पिकाचू हार गए, फिर लोगिया हार गए और अब डार्कrai। अब तुम्हारे पास कौन सा पोकेमन बचा है जिसका तुम यूज़ करके सीजर को डिफीट कर सकते हो? एस भी चलते हुए पिकाचू के पास जाता और एस पिकाचू को उठा लेता और कहता है कि पिकाचू तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की, अब तुम आराम करो। एस बोलता है कि लगता है सीजर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन है, वो इतनी आसानी से मैच नहीं हारने वाला। मुझे किसी भी तरह करके सीजर को डिफीट करना होगा, लेकिन कैसे? एस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सीजर को कैसे हराए। एस भी बोलते हैं मेरे पास एक मस्त आइडिया है, मैं अपने फिट पोकेमन को किसे भेजूँ। तभी एस सोच में पड़ जाता है कि अपना फिट पोकेमन किसे भेजे। फिर एस को याद आता है कि इसके पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन है जिसका यूज़ करके उसने है ना एस ने है ना काफ़ी पावरफुल पोकेमन को हराया है। एस भी बोलता है लगता है दोस्त तुम्हारे बाहर आने का टाइम हो चुका है। चलो दोस्त अपना कमाल दिखाओ, आ जाओ बैटलफील्ड में और दिखा दो इन सबको कि तुम किसी से कम नहीं। एस अपनी पोकेबॉल निकालता और कहता है कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे बैटल जिताने वाले हो। जाओ अपनी पूरी पावर लगा देना और इस बैटल को जीत के आना। जाओ मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ज़रूडे। जॉन तभी बोलता है क्या एस तुम्हारे पास ज़रूडे कहाँ से आया?